वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन। बेटा अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब हम रिवाइज करेंगे वी विल बी रिवाइजिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन 3 और 4 पार्ट्स। आपका जो पहला हिस्सा रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिवीजन का मेरे साथ, उसके अंदर मैं जो क्लास के अंदर हमने कंसेप्ट लिखवाए हुए हैं वो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट जो है वो सबको आती है। ठीक है, जिनको शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट नहीं पता है डोंट वरी। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो रहने वाला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाद दैट इज ओनली ऑन शेड्यूल 3 ओनली। सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नंबर का पेपर में एक्सपेक्टेड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? 10 मार्क्स। ठीक है, 10 नंबर का बेटा इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो शुरू करूंगा बेटा मैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बेटा सबसे पहला ये आता है कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। बेटा मैं अपनी वीडियो बंद कर दूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेन फोकस जो है इस बार आपका कंटेंट पे होना चाहिए। इफ फॉलो होके मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं। ओके सर। ठीक है, वीडियो में बेटा ऑफ कर लूं तो बीच बीच में ऑन करता रहूंगा डोंट वरी। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ मेन फोकस प्लीज कंटेंट पे रखिए। बेटा देखिए मार्क्स एक भी हमने जाने नहीं देना है। सबसे पहली चीज आती है आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की सबसे आसान टेक्निक है कि एक देखना बेटा नई कंपनी जो है वो फॉर्म नहीं हो रखी होगी। दूसरा आपको कई बार बोल देगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना के चलो। और तीसरा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो है आपसे पूछे गए होंगे। कह रहे जिस टाइम पे आप बैलेंस शीट बना के चलते हैं तो आपको वहां पर यूज करने होते हैं कुछ वर्ड्स। वो यूज क्या है, वर्ड्स क्या है? बैलेंस शीट ऑफ डैश एंड रिड्यूस, जो भी कंपनी है एंड रिड्यूस वर्ड जो है बेटा वो क्या हो जाता है, साथ में ऐड हो जाता है। अब मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करके चलें तो उसके अंदर बेटा हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले आता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। तीसरा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। चौथा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड पांचवा है सरेंडर ऑफ शेयर्स। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ सरेंडर, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सपेक्ट एमसीक्यू ऑन ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है ध्यान रखिएगा। शेयर कैपिटल इंक्रीज करना, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स की सब डिवीजन, शेयर्स को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करना एंड वाइसा वर्सा, एंड कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये आपकी क्या है एंट्रीज जो है वो रहेंगी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बेटा, ये चीज रहती है। चलिए अब हम बात करके चलें सर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या है सर? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर पहली चीज आती है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि इंक्रीज करना बेटा हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल को। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेट करना। जो स्मॉलर डिनोमिनेशन के शेयर्स होते हैं उसको बिगर डिनोमिनेशन में लेकर जाना। सपोज करो कि 10 रुपए का शेयर, हम कह रहे हैं 10 रुपए के शेयर को हम क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं 100 रुपए के शेयर में। तो वी विल क्या करेंगे, कंसोलिडेट 10 शेयर्स ऑफ 10 ईच इंटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल से 5 लाख रुपए की है, 50,000 शेयर से 10 रुपए बने। कंपनी ने रेजोल्यूशन निकाला कि हम कंसोलिडेट करेंगे शेयर्स कितने रुपए, 100 रुपीज में। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ है, शेयर की फेस वैल्यू चेंज हो रही है। तो शेयर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 10 रुपए से। ठीक, शेयर कैपिटल ही क्रेडिट होगा कितने से, 100 रुपए से। लेकिन अमाउंट कितना रहेगा, सेम 5 लाख। 5 लाख हमने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। जो नई डिनोमिनेशन है वो आप क्या कर देते हो, ब्रैकेट के अंदर वो आप नई डिनोमिनेशन आप स्पेसिफाई करके चल पड़ेंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड डिनोमिनेशन टू शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन। बोलो बेटा क्या ये एंट्री सबको क्लियर है? बच्चे प्लीज यस मुझे रिस्पॉन्स साथ में देते रहिएगा बेटा। क्या ये एंट्री सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है बेटा, हम सब डिवाइड करते हैं जो शेयर होता है हायर डिनोमिनेशन का उसको स्मॉलर डिनोमिनेशन के अंदर। हायर टू स्मॉलर सब डिवाइड करना। ठीक है, 5,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, आप डिवाइड करके चल रहे हो 10 रुपए में शेयर में। तो 5,000 को अगर आप 10 से 100 से मल्टीप्लाई करो तो 5 लाख बनता है। ठीक है, अब आप 5 लाख के शेयर ही आपके रहेंगे, लेकिन अब 10 रुपए का क्योंकि एक शेयर है तो आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ के कितने हो जाएंगे, 50,000। तो शेयर कैपिटल जो शेयर कैपिटल ही एंट्री रहेगी। बस फर्क क्या रहेगा, अब 5 लाख और 5 लाख से आपकी ये एंट्री जो है बेटा होकर रहेगी। अगला 5,000 शेयर है 100 रुपीज वाले। ठीक है, अब इसको समझेंगे एक बार और। यहां पर अब थोड़ा सा चेंज है। क्या है, 5,000 शेयर है 100 रुपीज वाले, 80 जो है वो पेड अप है, डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। अब यहां पर जरा सोच के देखो बेटा, 100 रुपए का शेयर है, आप उसको 10 रुपए के शेयर के अंदर डिवाइड करके चल रहे हो, लेकिन पेड अप अमाउंट यहां पर 80 है। तो 5 लाख जो है बेटा दैट इज द ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, 5 लाख जो है दैट इज द ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, बट 8 रुपए पेड अप है ना, तो पेड अप वैल्यू तो 4 लाख है। तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल की वैल्यू आ रही होगी, क्या 4 लाख आ रही होगी? मुझे बस इतना आंसर दो, क्या बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल 4 लाख में दिख रहा होगा? राइट।
तो यहाँ पर क्या होगा, देखो नंबर ऑफ शेयर जो है अब आपके 5,000 की जगह कितने हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। 100 वाला फेस वैल्यू था, अब 100 की जगह कितना रहेगा, 10 वाला फेस वैल्यू रहेगा। 80 पेड अप था पहले, अब 80 की जगह पेड अप कितना हम ले लेंगे, 8 रुपए ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 100 से 10 कर दी, क्योंकि 80 पेड अप था, उतना ही प्रोपोर्शनेट पेड अप हमने ले लिया 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 100 रुपीज टू शेयर कैपिटल रुपीज 10। वैल्यू कितनी, 4 लाख। 4 लाख क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दैट इज द पेड अप वैल्यू, और यही आपकी बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रही होगी। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक की अगर मैं बात करके चलूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक एंट्री होगी। और कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स अगर हम बात करके चले तो एंट्री क्या होगी बेटा, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स को अगर आप स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करके चल रहे हो बेटा, क्या एंट्री पास करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक। और कन्वर्ट करके चल रहा हूँ स्टॉक को अगर शेयर्स के अंदर, इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके ऊपर भी बेटा अगर वैसे तो देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से एक 10 नंबर का क्वेश्चन है जो आएगा, बट अगर उसने इस वाले चैप्टर को मान लो 14 के अंदर टेस्ट करना हुआ, तो इट माइट हैपन कि वो ऐसा कर सकता है कि एक 4 नंबर का सवाल जो है इसके ऊपर डाल दे। ठीक है, जिसके अंदर आपसे ये कन्वर्जन, सब डिवीजन या कंसोलिडेशन वाला पॉइंट टेस्ट कर ले। मतलब इन तीनों में से किसी पॉइंट के ऊपर जनरल एंट्री पूछ ले, 4 नंबर में बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स जो है यानी विच हैव नॉट बीन टेकन अप, जो शेयर्स लिए ही नहीं गए हैं उसकी कैंसिलेशन के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होती। तो बेटा ये आपका क्या था, ऑल्टरेशन के ऊपर था। तो ऑल्टरेशन सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। नाउ वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट के अंदर क्या होता है कि जहां पर भी डिफरेंट टाइप्स के बेटा शेयर्स होते हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट राइट्स, चाहे वो डिविडेंड के रिगार्ड में है, वोटिंग राइट के रिगार्ड में है, तो कंपनी उनके राइट चेंज कर सकती है। तो चेंज इन रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जैसे हमने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ही चेंज कर दिया डिविडेंड का, या हमने कन्वर्ट कर दिया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। बोलो बेटा क्लियर है? अगला, अब ओल्ड परसेंटेज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जनरल एंट्री यहाँ पे क्या हो सकती है, अगर जहां पे रेट चेंज करा है तो जो ओल्ड परसेंट टू न्यू परसेंट हो जाएगा। और अगर हमने क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव करा है तो क्यूमुलेटिव टू नॉन क्यूमुलेटिव एंट्री पास कर दोगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है? इजी। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैंसिल करना कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट्स। मतलब मेरे एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो रखी है भाई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि भाई जितनी तुम्हारी वैल्यू कम हो रखी है ना, आप उतने से कैंसिल कर दीजिए अपनी शेयर कैपिटल को भी। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से क्या होता है कि जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं ना बेटा, उनकी सिक्योरिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, बाय एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी ऑन एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल नॉट पेड अप। अब इसको समझने के लिए मैं वही कर रहा हूँ, आपको थ्योरेटिकल वे में जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल चीज, है ना? क्योंकि रेगुलर क्लास के अंदर थ्योरेटिकली हम जा रखे हैं, रिडक्शन के बारे में पढ़ रखा है, सीधा थ्योरेटिकली हम समझेंगे इस चीज। एग्जाम्पल मान लो कैपिटल जो है वो 2 लाख इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, पेड अप वैल्यू 8 रुपीज है। अब हम कह रहे हैं कि अब हम इस शेयर्स को कितने का बना देंगे, फुली पेड अप बना देंगे, लेकिन 8 रुपए का बना देंगे। इसी कैपिटल को हम कितने का बना देंगे, फुली पेड अप बना देंगे 8 रुपए का। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए आए हुए हैं, 2 रुपए नहीं मांगे हुए ना। तो शेयर कैपिटल आपकी किताबों के अंदर क्या 16 लाख रुपए का होगा? शेयर कैपिटल 16 लाख ही रहेगी, लेकिन ये 10 रुपए का शेयर था फेस वैल्यू वाला, अब हम कह रहे हैं ये 8 रुपए का बन जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही हो जाएगी एंट्री, लेकिन 16 लाख 16 लाख से इस बार 10 और 8 हो गया। समझ में आया? यानी जो 2 रुपए हमने नहीं मांगे हुए थे, हम कह रहे हैं भाई वो दो भी मत, तुम्हारा 10 रुपए का जो शेयर था, हम उसको 8 रुपए का माने, 8 रुपए से हम तुम्हारा जो है और हम मांगे तुमसे पैसा जो है वो नहीं मांग के चलते। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पेड अप कैपिटल रिड्यूस विदाउट रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू। अगर पेड अप कैपिटल को हम क्या करके चल रहे हैं, रिड्यूस करके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिना फेस वैल्यू को रिड्यूस करे, तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर क्या एंट्री होगी, सर ओल्ड से न्यू। ठीक है, मान लेते हैं ओल्ड फेस वैल्यू थी 100 रुपए, अब न्यू फेस वैल्यू जो है वो भी कितनी है, 100 रुपए की। पेड अप वैल्यू पहले क्या थी, 100 रुपए थी, अब हम पेड अप वैल्यू बोल रहे हैं कितने की, 60 रुपए की। अगर आप सोच के देखो, शेयर तो 100 रुपए का ही है, शेयर तो 100 रुपए का ही उसकी फेस वैल्यू, लेकिन बस आपने क्या बोला, भाई तेरे 100 रुपया रखे है ना, 100 नहीं है, हमने मान लिया कि ये 60 के बराबर है। 100 नहीं है, हमने ये मान लिया 60 के बराबर है। तो आप अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे, और दूसरा अकाउंट क्या क्रेडिट हो जाएगा वहां पर, कैपिटल रिडक्शन जो है आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कैपिटल रिडक्शन को आप क्या कर देंगे बच्चे, क्रेडिट कर दोगे। बोलो बेटा क्लियर है? यस डन। सर। अब अगला यस केस सर। देखो, इस बार क्या है, 10 रुपए फेस वैल्यू है ओल्ड, न्यू फेस वैल्यू भी 10 रुपीज है।
हमने कहा 8 रुपए यहाँ पर पेड अप था, अब हमने कहा इसको हमने क्या बना दिया, 6 रुपए पेड अप बना दिया। अब 8 का 6 बना दिया ना पेड अप, ठीक है, 8 का 6 पेड अप बना दिया, तो कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। फेस वैल्यू तो 10 ही है शेयर की, लेकिन हम कह रहे हैं भाई तेने 8 रुपए दे रखे है ना, 8 नहीं, ये पता क्या हो गए, ये अब 6 हो गए, 8 नहीं, ये क्या हो गया, अब 6 हो गए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। यस। चलिए नेक्स्ट, अगला केस आता है कि जहां पर पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों रिड्यूस हो रही। मान लेते हैं बेटा कि ओल्ड फेस वैल्यू थी से 10 रुपीज की, और न्यू फेस वैल्यू है 6 रुपए की। ओल्ड फेस पेड अप वैल्यू थी 8 रुपए, न्यू फेस वैल्यू है 6 रुपए। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल 10 रुपीज का था, अब 10 रुपीज का तो शेयर कैपिटल रहा नहीं है, वो आ गया 6 का, तो शेयर कैपिटल भी हमें डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 10 रुपए वाला। 8 रुपए उसकी वैल्यू थी, ये आ गया 8 रुपए। अब इसको कितने में लेकर जा रहे हो, फेस वैल्यू को 6 पे, तो शेयर कैपिटल 6 रुपए क्रेडिट कर दिया, किस वैल्यू पे, 6 पे, क्योंकि 6 रुपए पेड वैल्यू है, तो बाकी कहाँ गया, कैपिटल रिडक्शन के अंदर। सिमिलरली बेटा जरा अगला केस देखो, 100 रुपए जो है ओल्ड फेस वैल्यू थी, नई फेस वैल्यू 50 रुपए, पेड अप वैल्यू 60 रुपए, और न्यू वैल्यू जो है 40 रुपए। तो 100 रुपए जो है मैं डेबिट करूंगा शेयर कैपिटल, क्रेडिट क्या करूंगा, शेयर कैपिटल 50 रुपए, ठीक है, वैल्यू क्या क्रेडिट होगी चलेगी, 40 रुपए की, और बाकी 20 कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के अंदर। बोलो बेटा क्या ये चीज क्लियर होती है, क्या ये चीज क्लियर होता है बेटा। यस यस सर। सर। अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। बेटा ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो कंपनी अपने मेंबर्स के साथ कर लेती है या आउटसाइड लाइबिलिटीज के साथ कर लेती है, जब भी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। जैसे इसके अंदर सेक्रीफाइस हो गया, शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गया, डिबेंचर होल्डर के साथ क्या कर दिया, हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई तुम इतनी हिस्सेदारी छोड़ दो। जैसे डिबेंचर होल्डर को हम कह देंगे कि भाई क्या कर दो तुम ना, इंटरेस्ट का पैसा छोड़ दो। क्रेडिटर को क्या बोल देंगे कि भाई ऐसा करो यार, 20% वेव ऑफ कर दो, इतना अमाउंट वेव ऑफ कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो क्या रहेगा हमारा, ये चीज चलेगी। बोलो बेटा क्लियर है, चल सकता हूं आगे। नेक्स्ट है शेयर यस सरेंडर। सर। अब व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर के अंदर क्या होता है बेटा, जब भी शेयर सरेंडर का केस आएगा, ध्यान रखना सिर्फ फुली पेड अप शेयर को सरेंडर करा जा सकता है। तो अगर शेयर फुली पेड अप नहीं है, वो सरेंडर नहीं हो पाएंगे, उनको पहले फुली पेड अप बनाना पड़ेगा तभी सरेंडर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जब शेयर सरेंडर करा जाएगा तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा और शेयर सरेंडर क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो शेयर सरेंडर्ड होते हैं ना, इनको हम ना क्या कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। हम इनको री इशू करते हैं लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए उनको शेयर इशू कर दिए, तो मैं क्या कर दूंगा, मेरी क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी कम हो रही है उतने से, मैं ट्रेड पेबल्स या लाइबिलिटी को डेबिट करूंगा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करूंगा। शेयर सरेंडर में डेबिट कर दूंगा, क्योंकि इतने शेयर जो है मैं री इशू कर सकता हूँ इतनी अमाउंट के शेयर दोबारा से। टू शेयर कैपिटल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब होता क्या है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, अगर कुछ भी आपके पास शेयर सरेंडर बचे हुए हैं जो आपने रीइश्यू नहीं करे हैं, तो उनको मुझे कैंसिल करना होगा। और जब उनको कैंसिल करेंगे तो कहां पर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के अंदर हम वो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। बेटा इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स आते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। पहला आ जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फिर आ जाता है राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं क्या करूंगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। एसेट कम हो रहे हैं तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू एसेट्स। लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। कोई रिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करी है, लाइबिलिटी टू बैंक। एक्सपेंसेस है रिकंस्ट्रक्शन के, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर का बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है। मान लेते हैं सेक्रीफाइस बाय डिबेंचर होल्डर है, क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो 10% का था, फेस वैल्यू जो है 100 रुपए की थी। हमने इस डिबेंचर होल्डर को कहा कि भाई तुम अपना ना इंटरेस्ट बढ़ा के 12% कर लो, लेकिन हमने शेयर की फेस वैल्यू घटा के कितना कर दो, 90 कर दो। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 10% डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, 12% डिबेंचर में क्रेडिट कर दूंगा, और कैपिटल रिडक्शन को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। एंट्री समझ में आई, 100, 90 और 10 कैसे हुआ है। क्रेडिटर्स ने कौन यस सेक्रीफाइस सर। करा, क्या करेंगे, क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कुछ एरियर में है तो वहां पर अब आप चेक करो, जो क्या बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं अपेयर हो रहे। अगर बैलेंस शीट के अंदर अपेयर नहीं हो रहे हैं ना, तो बेटा आप उसको पेमेंट कर दोगे, ठीक है। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अगर पेड हो रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर अगर पेयर नहीं हो रहे हैं और आप पे कर रहे हो, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री कर देना। और अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो बेटा कोई भी एंट्री जो है वो नहीं होगी। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी क्या करेंगे, आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रहेगा, जितने की आप पेमेंट करके चल रहे हो
ठीक है, वो क्या कर देंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे उतनी अमाउंट से, और बाकी में क्या आ जाएगा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब क्या करते हैं बेटा, सुनेंगे बेटा, राइट ऑफ करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड दैट एंड सरप्लस एंड टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझेंगे अब क्या है? जो आपके फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं या रिजर्व और सरप्लस होते हैं ना बेटा, उनको कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर आपने राइट ऑफ कर देना होता है। जैसे प्रीमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, फिक्टिशियस एसेट, पी एंड एल का कोई डेबिट बैलेंस है, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई भी एसेट्स है, उसने राइट ऑफ करने के लिए बोला है, ऐसे राइट ऑफ करूंगा। गुडविल तभी राइट ऑफ करना अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहेगा कि गुडविल को हम राइट ऑफ करके चल रहे हैं। और कैपिटल रिजर्व जो है, उसको भी हम क्या करके चलेंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। कैपिटल रिजर्व को क्या करेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बेसिकली आपका ये। अच्छा, अब क्या गुडविल को राइट ऑफ करना चाहिए, क्वेश्चन आता है ये, सर अगर लॉस मेकिंग है ना, तब तो गुडविल राइट ऑफ होनी चाहिए। आइडली मैं बता रहा हूं क्या करना। देखो बेटा, अगर लॉस मेकिंग है तो क्या गुडविल बची होगी आपकी कोई, नहीं सर, प्रैक्टिकली अगर आप लॉस मेकिंग हो तो आपकी कोई गुडविल नहीं है, और अगर आपकी गुडविल नहीं है तो आपको उसको राइट ऑफ करके चलना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करके चलना चाहिए, उसको राइट ऑफ करके चलना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। सर क्वेश्चन ही आता है, सर एग्जामिनेशन में क्या करें, हमें ये बताओ। सर एग्जामिनेशन के अंदर जैसा क्वेश्चन बोलेगा बेटा, बस वैसे चल पड़ना। अगर वो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोलेगा, राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोलेगा तो राइट ऑफ मत कर। ठीक है, क्लैरिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, डोंट वरी एट ऑल। बाकी अभी हमने प्रैक्टिस करनी है तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन क्या करना है, आपने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है। अगर कोई स्पेसिफिक यूज गिवन है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का, वैसा कर लीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक यूज नहीं गिवन है तो आप क्या करो, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दो। बेटा दिस इज इट, आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट जो है वो पूरा हो गया। बस इतना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और कुछ भी नहीं। दैट्स इट। समझ आया सभी को? यस सर। अब क्या करना है सब बच्चों ने? बेटा देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, आज आप मेरे साथ 6 से 7 घंटे लगाने वाले हैं, है ना? 6 घंटे तो कम से कम, हम यहाँ पे 5 घंटे तो और बैठे हैं, 5 साढ़े 5 घंटे तो आप मेरे साथ और हैं, बीच में डेफिनेटली मैं ब्रेक देके चलूंगा। बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, आई वॉन्ट कि अब आप सभी 10 मिनट लगाएंगे। 10 मिनट्स गिन के 10 मिनट लगाओगे। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आई विल रीस्टार्ट द रिकॉर्डिंग। आई एम एंडिंग दिस रिकॉर्डिंग हियर, आफ्टर 10 मिनट्स आई विल रीस्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, एंड आप क्या करके चलेंगे, ये वाली एंट्रीज को एक बार रिवाइज करके चलेंगे। एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ठीक है जी, चलो, टेक 10 मिनट्स, जस्ट रिवाइज दीज नोट्स। या आप अगर कहीं और से पढ़े हैं, ठीक है, जहां से भी आपने बेटा क्लासेस ले रखी हैं, अगर आप मेरी से यहाँ पे आप रिवीजन लगा के चल रहे हैं, आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो भी जनरल एंट्रीज हैं प्लीज सारी एक बार रिवाइज करके चलिए। वंस यू रिवाइज दैट, देन वी आर जो है, वंस यू रिवाइज दैट देन वी आर जो है, ठीक है, देन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलिए रिवाइज करो बेटा।